कहा जाता है ऊपर वाले ने औरत को बड़ी फुर्सत से बनाया है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसकी लाइफ में फ़ुर्सत लिखना ही भूल गया है। और आफ्टर मैरिज और मॉम बनने के बाद तो फुर्सत का मतलब क्या होता है हम लोग वो भी भूल जाते हैं, वो भी नहीं याद रहता हमें। हाउस वाइफ एक ऐसी जॉब है जो कि 24 घंटे चलने वाली है, लाइफ टाइम चलने वाली है, कभी नहीं रुकने वाली है। तो हेलो, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने, कैसे आप अपना खुद का ग्रोथ करें, कैसा अपना विकास करें। ये अच्छी सी वीडियो लाई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। जो मैं वीडियो लाई हूँ उसका टॉपिक है एक स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लाई हूँ जो कि मैं आपको बताऊँगी, जिससे कि आप खुद का ग्रोथ कैसे करें, कैसे अपना विकास करें। एक हाउसवाइफ होते हुए भी, या तो वर्किंग वूमेन है फिर भी अपना सेल्फ ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स लाई हूँ जो आपके साथ। पॉइंट यही है कि आप जितना अपने घर का काम करती हैं ना, उन सभी हाउस वाइफ के लिए मैं कहूँगी कि उससे और ज़्यादा काम करना। लो, अभी आप ये सोचेंगे कि पहले इतना काम कम था जो अभी और काम करना पड़ेगा, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। वो काम ऐसे काम करने हैं जो कि घर के कामों से अलग काम है। घर के कामों के अलावा आपको और भी काम करने पड़ेंगे जो कि खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए काम करना है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है, जिससे कि हम ग्रोथ कर सके और आगे बढ़ सकें, जो कि हमारी वैल्यू भी इंक्रीज़ करेंगे और हमारी ग्रोथ का भी विकास होगा। आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, तो हर चीज़ डिजिटल के माध्यम से हो रहा है। तो आप कहीं भी बहुत सारी जॉब देख सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं सोशल मीडिया का यूज़ करके। और जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रही हूँ, आप इस तरह का कुछ भी कंटेंट ला सकती हैं जो जिसमें कि आपको बहुत खुशी हो, जो उसमें आपकी रुचि हो, बहुत ही अच्छा लगे, जो वो सब आप कर सकती हैं। तो आप अपने आप के ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। हाउसवाइफ को अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अपने विकास के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। डिजिटल बूम भी चल रहा है, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू भी, या तो ऑनलाइन राइटिंग, या तो कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पता करके अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए कुछ भी काम कर सकती हैं जो कि आपकी वैल्यू को इंक्रीज है दोस्तों। कि अपना शेड्यूल खुद अपने हिसाब से सेट करना है, अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, और उसमें बाकी के कामों को फिट करना है। कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल को सेट करेंगे तो आप उसमें बाकी कामों को अपने हिसाब से आप सेट कर सकती हैं, फिट कर सकती हैं। और जैसे कि बच्चों का खाना कब बनाना है, कपड़े कब धोने हैं, बाकी घर के काम, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से आप फिट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप ये नहीं कि जल्दीबाजी करना है, ये सब काम दौड़ भाग ये सब नहीं करना। आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अपने लिए टाइम मिलेगा, अपने पढ़ने के लिए, अपने ग्रोथ करने के लिए, अपने विकास के लिए, सब चीज़ के लिए आपको बहुत इनफ टाइम मिलेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जो भी शेड्यूल सेट करे वो अपने अकॉर्डिंग सेट करे। आपको खुशी भी होगी कि मेरे हिसाब से काम हो रहा है, ये नहीं कि दूसरे के हिसाब से हो रहा है कि वो कह रहा है मुझे इस टाइम ये चाहिए तो आप उसके लिए प्रोवाइड कर रही हैं, बल्कि आप अपने हिसाब से, आपको पता है कि मुझे ये काम ख़त्म करके अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए काम करना है, तो आप उस तरफ ध्यान देंगे ज़्यादा। पॉइंट है दोस्तों कि हमें फ्री टाइम में खुद से कनेक्ट करना है, अच्छी बुक्स पढ़ना है, अच्छे न्यूज़पेपर इम्प्रूव करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना। ओवर थिंकिंग अगर आप करेंगे नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप एक बात सोचेंगे तो अगला बात सोचने लग जाएंगे, फिर तीसरा बात, फिर चौथा, ऐसे कर करके आपका सर दर्द हो जाएगा और दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसलिए हाउस वाइफ ज़्यादातर क्या करती है ना, ओवर थिंकिंग करने लगती है, तो इससे दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए आप फ्री टाइम में ओवर थिंकिंग करने से बचें और अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग का पता करें और उसके ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करने क्या करते हैं ना, कि सभी हाउसवाइफ जो हैं कि सोचते हैं तैयार नहीं होती जैसे हैं, या कई हाउसवाइफ तो ऐसी हैं कि दिन भर नाइट ड्रेस में ही निकाल देती हैं, नाइट सूट में या नाइटी में ही निकाल देती हैं। तो सोचती हैं कि हमें तो 7 डे ऐसे ही रहना है, हमें कौन देखने वाला है। तो आप खुद को देखने वाली हैं, तो आप कभी भी ऐसा ना करें कि अपने ऊपर ध्यान ना दें। हमें अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, अपना ख्याल रखना है, अपने लुक्स के बारे में ध्यान देना है। और बहुत अच्छी बात है कि हमें तैयार होके रहना। अब ये नहीं कि टीवी सास बहू की सीरियल की तरह आप हील पहन के, साड़ी पहन के घर में भी सो रही हैं, बैठ रही हैं, इस तरह से नहीं। लेकिन आप कुछ ऐसे जैसे ड्रेसेस लीजिए जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कि आप लॉन्ग ड्रेसेस लीजिए, वो नाइटी की तरह, ये कंफर्टेबल भी होंगे, वो देखने में भी अच्छी लगती हैं और आपकी इमेज को भी अच्छा बनाती हैं।
तो आप कभी भी अपने लुक्स पे हमेशा ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से तैयार होइए, क्योंकि आप अगर अच्छी दिखेंगे तो आपका माइंड खुश होगा और आप बहुत हैप्पी हैप्पी रहेंगी। क्योंकि खुद अगर आप शीशे में देखती है, अगर आपको अच्छी नहीं दिखती हैं आप, तो आपका मन ऐसे डल हो जाता है और आपको बहुत ख़राब लगता है कि ओहो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मैं हाउसवाइफ बन के मैं तो इसी में काम कर कर के ख़त्म हो गई हूँ। तो इस तरह से कभी भी ना करें, आप अपने लुक्स पर पूरा ध्यान दें, अच्छे से तैयार रहें, अपने दिमाग को शांत रखें, क्योंकि अगर आप अच्छी दिखेंगी तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और आप सब काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे और ख़ुद को इम्प्रूव करके अपने हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दें। क्या होता है ना, हम हाउसवाइफ क्या करते हैं कि पूरे दिन कुछ नहीं खाते आधे दिन तक, तो मतलब क्या करते हैं, सुबह से उठते हैं, सोचते ये काम निपटा ले वो काम निपटा ले, सारा काम जब फिनिश हो जाएगा तब हम खाना खाएंगे या ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हम ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, हम स्किप कर देते हैं और सीधा डायरेक्ट खाना खा लेते हैं। तो उस टाइम हमें इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है तो हम बहुत सारा खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना, अचानक से हमारा मोटापा बढ़ने लगता है, हम मोटे हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अपने हैबिट पे भी ध्यान दें, अपने फिटनेस पे ध्यान दें, अपने हेल्थ पे ध्यान दें। क्योंकि अभी आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी खाएंगे सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है ना, वो आपको बाद में परेशानी हो जाती है। आपका कभी इधर से साइज़ बढ़ता है तो कभी इधर से आप मोटे हो जाते हैं, कभी आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती है। हम बहुत ऑयली भी खाते हैं कि हमें अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारा आगे चल के जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उस टाइम हमें परेशानियाँ बहुत हो जाती हैं। तो इसलिए हमें अभी से, आज से ही अपने हेल्थ के बारे में, हमारी फिटनेस के बारे में ध्यान देना है और पूरा पूरा ध्यान दे के अपने आपको भी फिट रखना है और एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन के भी दिखाना है। एक स्मार्ट हाउसवाइफ वही है जो कि अपने पूरे के साथ साथ अपने आप का भी ख्याल रखे, अपने आप को भी इम्प्रूव करे, अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए। तो अगर आप फिट रहेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस हाई ले, आपको अपडेटेड रखना है, न्यूज़ पढ़ना है और अपने बच्चों को भी हम पढ़ा सकते हैं। उससे क्या होता है कि सारे सिलेबस का हमें पता चलता है और बच्चे भी ऐसा नहीं बोल पाते कि हाँ मम्मी को तो कुछ नहीं आता, क्योंकि हमारा सिलेबस अलग था, बच्चों का सिलेबस अलग है। तो इसलिए हमें अपने आप को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा और अपने हाउसवाइफ रहते रहते अपने आप को एक स्मार्ट हाउसवाइफ भी बना के। पॉइंट है दोस्तों कि हमें अपने घर तक ही सीमित नहीं रहना, हमें बाहर भी निकलना है, कुछ अच्छे दोस्त भी बनाना है, फ्रेंड्स भी बनाने हैं। तो उसमें सिर्फ हाउसवाइफ ना हो, उसमें दोनों तरह के हों, जो कि प्रोफेशनली एक्टिव हैं वो भी फ्रेंड्स बनाइए और जो हाउसवाइफ हैं वो भी फ्रेंड्स बनाइए। इससे क्या होता है ना, आप दोनों तरह के फ्रेंड्स बनाने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको दोनों तरह की लाइफस्टाइल जीने का पता चलता है। पता चलता है कि जो बाहर काम करती हैं वो अपना कैसे मैनेज करती हैं और आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प हो जाती है और बहुत कुछ अच्छी नई जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो आप एक जगह सीमित नहीं रहिए, आप अपने आप को डे बाई डे इम्प्रूव कीजिए। आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन जाएंगे और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे अगर आपकी वैल्यू बढ़े। हाउसवाइफ होने के साथ साथ हमें कुछ अर्निंग का भी काम करना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे थोड़ी बहुत ही सही लेकिन अर्निंग होनी चाहिए। उससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है, लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में भी आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो आप बहुत ध्यान रखें, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप राइटिंग में काम कर सकती हैं, आप सोशल मीडिया से काम कर सकती हैं, आप एडिटिंग जानती हैं तो वो काम कर सकती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप घर बैठे भी करना चाहती हैं तो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, ऐसा अगर आपके पास फ्री टाइम है तो उन टाइम में आप करके आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकती हैं, जिससे कि क्या है, आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं हाउसवाइफ बन के बेकार नहीं हो गई हूँ, कुछ तो कर रही हूँ। ऐसा आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आप दूसरों को भी मोटिवेट करेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत अर्निंग का, चाहे कम ही करें चाहे थोड़ा सा ही करें, लेकिन आप अर्निंग का कुछ भी ऐसा पार्ट टाइम जॉब कर लें, तो ऐसा कुछ भी अर्निंग का थोड़ा बहुत काम करेंगी तो आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हमें जो भी हम कर रहे हैं, अगर हमने हाउसवाइफ बनने का फ़ैसला लिया तो हमने खुद ही लिया है। अगर हम बाहर जाके काम कर रहे हैं तो हमने खुद ही सोचा है, या तो हम हाउसवाइफ हैं तो हम खुश रहें, जो भी हमें मिले ना उस जॉब में, उस काम में हम खुश रहें, क्योंकि ये हमारा डिसीज़न है कि हमने अपने आप लिया है कि हम करेंगे। तो इसलिए अगर आप खुश होकर करेंगे तो पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड हैं और इन लॉज हैं, वो सब हैं तो आपके ही हैं। तो इसलिए जो भी मिले उसमें। एक और बात दोस्तों, कभी भी किसी से खुद को कंपेयर ना करें। अगर आप कंपेयर करें कि वो मुझसे अच्छी है या मैं ख़राब दिख रही हूँ उससे, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो अगर आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं तो कभी भी कंपेयर ना करें, अपनी वैल्यू को घटाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगी तो कोई भी आपकी हाउसवाइफ बनने के लिए घर और परिवार के साथ साथ अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान दें, ओवर थिंकिंग ना करें
और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अपने पर्सनल ग्रोथ पे, क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ती है उससे, आप स्मार्ट हाउसवाइफ बनती हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।